आज हम कक्षा 10 के सभी इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जो भी चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं से जितने भी अब तक के 2015 से अब तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। जो भी हमारे एचसीएफ और एलसीएम के जितने भी पहले चैप्टर से पूछे गए हैं कक्षा 10 के मैथ में जो भी क्वेश्चन अब तक के आए हुए हैं सबको हम आसानी से करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके में आप जैसे करते हैं हो सकता है आपको इसी तरीका ज़्यादा समझ में आ जाए, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है 870 तथा 225, ये हमें इसका क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या सभी बच्चे क्या करते हैं 870 और 225 को एक साथ निकालने लगते हैं। 870 और 225 को अगर निकालने के लिए कहा गया है तो दोनों को एक साथ निकालने लगते हैं। ये आपको गलती नहीं करनी है। इस तरह से करेंगे तो आपका सवाल होने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है और आपके गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। क्या करना है आपको, इन दोनों को अलग अलग निकाल देते हैं। किस तरह से 870 का अलग निकालते हैं, 225 का एचसीएफ अलग निकाल देते हैं। इससे आपके लिए कैलकुलेशन करना भी आसान होगा और आपका आंसर गलत होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। करके देख लेते हैं। 870 हमारा कितने से कटेगा, 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा 4, 2 चक्कू 8 होता है, 2 से फिर से करेंगे 2 3 6 और 2 पंचे 10। अब अगर देखें 4 3 7 और 7 में 5 जोड़ेंगे 12। 12 हमारी ऐसी संख्या जो 3 से कट जाती है, मतलब ये पूरी संख्या हमारी कितने से कटेगी 3 से। तो 3 से करेंगे कितने बार जाएगा 3 के 3 और 3 से यहाँ जाएगा 3 12 और 3 5 15। अब अगर देखें 6 7 और 7 5 12। 12 हमारी 3 से कट जाती है, मतलब ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। 3 से कितने बार 3 5 15 और 3 5 15। अगर 55 को देखा जाए तो हमारा 55 कैसे 5 से कटेगा। 5 से कितने बार 11 बार। 11 से कटेगी एक बार। 11 अभाज्य संख्या है, खुद से कटती है, एक बार चली गई। अब अगर बात की जाए 225 की तो जोड़ के देख लेते हैं। 2 और 2 में जोड़े 4, 4 में 5 जोड़ते हैं 9। 9 हमारी एक ऐसी संख्या है जो हमारी 3 से कट जाती है। तो ये हमारी कितने से कट जाएगी 3 से। कितने से कटेगी 3 से। अगर 3 से करके देखते हैं कितनी बार जाएगा 3 7 21, 3 5 15। अगर 75 को देखें 7 5 12 हमारी संख्या कितने से कट जाएगी 3 से कट जाएगी। 7 से 3 से काटेंगे कितनी बार 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब अगर 25 को देखें 5 से कटता है, 5 से काटेंगे 5 बार और 5 से कटेंगे एक बार। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का एचसीएफ पता करना है। एचसीएफ पता करना है और एलसीएम निकालना है। अब इसमें निकालना सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं किस तरह से। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में हो। तो अगर देखें तो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, यहाँ पे देते हैं और गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब अगर देखें 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, लिखा और गुणा का चिन्ह लगा दिया। 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, लिख दिया हमने। अब अगर देखें इसके बाद कोई और संख्या नहीं बची। हमें क्या करना है दोनों में देखते हैं जो यहाँ है और वो यहाँ भी है कि नहीं, उसको हम क्या करते हैं एचसीएफ में लिखते चले जाते हैं। 3 3 3 यहाँ पे 3 और 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9। 9 का 5 से कर देते हैं 45। हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 45। अब क्या करना है आपको, जो ये एचसीएफ निकला है इसको सीधे यहीं पे उतार देते हैं एलसीएम में 45, और कुछ नहीं करना है। कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी है। जो हमारा एचसीएफ निकला है उसको सीधे उठा के एलसीएम में लिख देना है। अब जो बाकी संख्या बची हमने सर्कल कर दिया, जितनी भी एचसीएफ में गई थी इसको में नहीं लेना है। इन संख्याओं को हमको अब नहीं लेना है। अब इनके अलावा जितनी बाहर की संख्या बची उनको हम एलसीएम में यहाँ पे लिख देते हैं। कौन कौन सी बची है 2 है और कौन सी है 11 है। उसके अलावा कौन सी है यहाँ पे 5 है और कौन सी है 5 है। इनका सबका गुणा कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा। किस तरह 45 का 2 से करेंगे 90, 90 का अगर 11 से करेंगे 990 और 990 का अगर 5 से करके देख लेते हैं 990 का अगर 5 से करेंगे कितना आएगा। 5 का 0 बार करते हैं 0 आता है। 5 का 9 बार करते हैं 45, हासिल हमारे 4 लग जाते हैं। 5 का 9 बार करते हैं 45 में 4 जोड़ते हैं 49। हमारा एलसीएम कितना निकल के आएगा 49 50। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। एक साथ करने से आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है, लेकिन अगर अलग अलग करते हैं तो हमारी कन्फ्यूज़न कम हो जाती है और गलत होने के चांस भी कम रह जाते हैं। इससे हमारा कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए आप एक साथ करते हैं तो आपका एलसीएम तो निकल आएगा, लेकिन एचसीएफ निकालने में दिक्कत हो जाती है। लासा तो हम आसानी से एक साथ निकाल के कर सकते हैं, लेकिन अगर मासा की बात की जाए तो वो निकालने में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आपको क्या करना है अलग अलग करिए और आपका गलत भी नहीं होगा, आसानी से हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 475 और 495। इसका भी हमें क्या करना है अलग अलग निकाल देते हैं। 475 का अलग एचसीएफ निकालते हैं और 495 का अलग एचसीएफ निकाल देते हैं। दोनों का मासा अलग अलग निकालना है। अगर 475 को देखें कितने से कटेगा 7 4 11 में 5 जोड़ते हैं 16, 3 से कटेगा नहीं। कितने से कटेगा 5 से। 5 का 9 बार करेंगे 5 में 45। यहाँ पे बचेंगे हमारे कितने 2 और 5 55 25। कितने बार कट जाएगा 25 बार। अब 9 5 13, 3 से नहीं 5 से जाएगा। 5 से काटेंगे कितनी बार 5 1 5 और यहाँ पे 4 यहाँ पे 5, यानी 5 9 45 19 बार। 19 कैसी है अभाज्य संख्या, खुद से कटती है। 19 कैसी संख्या है अभाज्य संख्या, खुद से कटती है। यहाँ पे एक बार चली गई। अब अगर इसकी बात की जाए तो कितनी बार जाएगा 9 9 18, 3 से कट जाएगी। 3 से काटेंगे इसको कितनी बार
जाएगा, 3 के 3, 3 छः 18 और 3 पचे 15, 165। अगर 165 की बात की जाए 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 में 1 जोड़ते हैं 7, 7 में 5 जोड़ते हैं 12, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 5 जोड़ देंगे कितने हुए 12। अब अगर 12 को देखें तो हमारा 3 से कट जाता है, 3 की पहाड़ी में आता है 3 चक्कू 12, मतलब ये पूरी संख्या में कितने से कट जाएगी 3 से। आप जोड़ के देख सकते हैं, अगर वो हमारी जोड़ने पे जो संख्या आती है उसका योग अगर हमारा 3 से कट जाता है, वो संख्या हमारी कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो पूरी संख्या कितने से कटेगी 3 से कट जाएगी। अब अगर देखें 3 से कितने बार जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अगर देखें फिर 5 से कटेगा, 5 कितनी बार 11 बार, और 11 से कटेगी 1 बार। अब हमारा अगर बात की जाए हमें निकालना क्या है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। क्या क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। अब अगर HCF देखें, HCF क्या होता है, जो दोनों में हो। तो अगर देखें 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, कोई दूसरी संख्या नहीं है, यही तो है दोनों में है, केवल कौन सी संख्या है 5 जो है जो दोनों में है, तो HCF कितना हुआ 5। अब जो ये HCF निकला है इसको यहाँ पे उठा के लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, जो ये सर्कल किए हैं जिन पे उनको नहीं लिखना है, बाकी बची हुई सारी संख्याओं को यहाँ पे उतार लेना है। कौन कौन सी है, यहाँ पे 5 है और 19 है, कौन सी है 5 है और 19 है। इसमें कौन कौन सी है, 3 है, 3 है और 11 है, कौन कौन सी है 3 एक बार है, एक बार और है 3, और उसके बाद क्या है 11 है। बुढ़ा कर देते हैं, कितना 5 का 5 से करेंगे कितना आता है 45 आता है, और 3 का 3 से करते हैं 9, 9 का 11 से करते हैं कितना 99 आ जाता है, यानी कि 19 है और ये 99। हल कर देते हैं, इसका हल करेंगे कितनी बार जाएगा, हल करके देख लेते हैं यहाँ पर कितना निकलता है 45 का, 99 और 19 का। तो अगर बात करें 45 और 19 का गुणा कर देते हैं, 19 बच्चे कितने होते हैं 95 होते हैं, 95 के हाथ से लगे 9, 19 दूनी 38, 38 का अगर 2 गुना करते हैं 8 8 16 3 76, 76 में अगर 9 जोड़ दें कितने हो जाते हैं हमारे 85, 76 में 9 जोड़ देते हैं कितने हो जाते हैं हमारे 85। 855 आया, 855 का गुणा कर देते हैं 99 के साथ, तो 99 के साथ गुणा करेंगे, 9 पना 45 के 5 हासिल कितने 4, 9 पना 45 के 5 45 में 4 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 49 के 9 हासिल 4, और 9 8 कितने होते हैं 72, 9 8 कितने होते हैं 72, 72 में 4 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 76। हमारा कितना निकलेगा, यहाँ पे HCF आ जाएगा हमारा 76 95। तो ये रहा आपका आंसर, अब आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो सके और पहले लेसन से कोई आपका टॉपिक ना फंसे, जिससे कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहे। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, 65 तथा 117 का HCF निकालना है, 65 का और 117 का। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे और आप जल्दी से कर सकते हैं। 65 तथा 117 की बात करें तो 65 को देखें तो कितने से कटता है हमारा 5 से कटेगा, 5 के 5 और 5 से काटेंगे कितने बार बनती है 15, 13 से कटेगी 1 बार। अगर 117 को बात करें कितने से कटेगा, तो जोड़ के देख लेते हैं, 1 में 1 जोड़ते हैं 2, 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 9 हमारे 3 से कट जाते हैं। ये पूरी संख्या कितने से कटेगी 3 से, 3 से कट देते हैं कितने बार जाएगा 3 त्रिकु 9 और 3 9 ये 27, 45 बार 3 से करेंगे कितने बार 3 के 3 और 3 त्रिकु 9 13 बार। अब 13 कैसी संख्या अभाज्य संख्या, ये खुद से कटती है। अब अगर बात की जाए इसमें हम HCF और LCM निकालना है, क्या HCF और LCM निकालना है, तो हम क्या करते हैं HCF और LCM की बात की जाए तो HCF क्या होता है जो दोनों में हो। अगर देखें तो 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, तो HCF हमारा कितना आएगा 13। जो ये निकला है इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं और बाकी बची हुई संख्याओं को हम यहाँ पे उतार देते हैं। कौन कौन सी बची, 5 बचा है, 3 बचा है और 3 बचा है। ये बचा है, अगर देखें 13 बचे 65 होता है, 13 का 5 से करते हैं कितना आता है 65 आता है, और 3 त्रिकु कितने होते हैं 9, और 9 का इसके साथ कर देते हैं 9 पना 45 के 5 हासिल कितने 4 और 9 6 54, 54 में 4 जोड़ेंगे कितने 58। तो हमारा LCM भी आ गया कितना 585 हो गया ये क्वेश्चन भी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन में 2 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर एक साथ निकालते हैं तो आपका चांस गलत होने के ज़्यादा रहते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 306 का निकालना है और 657 का निकालना है। 306 का निकालना है और 657 का निकालना है। 306 का करके देख लेते हैं। 306 का करेंगे तो कितने बार जाएगा 306 हमारा 2 से कट जाता है कितने बार 15, फिर यहाँ पे 3, फिर अब ये कितने से कटेगा 5 1 6, 6 में 3 जोड़ते हैं 9, 9 हमारा 3 से कट जाता है, ये 3 से कट जाएगी। 3 से कितने बार 3 पीछे 15 और 3 के 3, 3 से काटेंगे इसको कितने बार जाएगा 3 के 3 और 3 सत्ते 21, 17 से काटेंगे कितनी बार एक बार। इसकी बात की जाए तो 6 7 6 13, 13 में 5 जोड़ते हैं 18, 3 से कट जाएगी हमारी संख्या। 3 दूनी 6, 3 के 3 और 3 9 27, 219, 9 1 10, 10 2 12, यानी कि 3 से कटेगी। 3 से काटेंगे कितनी बार 3 सत्ते 21 और 3 त्रिकु 9, 73 कैसी संख्या है 73 हमारी अभाज्य संख्या है, खुद से कटती है ये एक बार। अब अगर HCF की बात की जाए इसमें हमारा HCF क्या निकलेगा जो दोनों में है। दोनों में कौन कौन सी संख्या है 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, यानी कि 3 गुणा
3 और 3 और 3 का गुणा करते हैं, हमारा एचसीएफ कितना निकलेगा 9। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो इस 9 को ऐसे ही उतार देना है। एलसीएम निकालते समय क्या करना है, जो ये एचसीएफ निकला है इसको बिना किसी कन्फ्यूजन के ऐसे ही उतार देना है और बाकी बची हुई संख्याओं को गुणा में लिख देते हैं। कौन कौन सी बची है, 2 बचा है यहाँ पे, 17 बची और 73 बचा है, यही 3 संख्याएं बची हुई हैं। तो अगर देखें 17 दूनी कितने होते हैं 34 और 34 का 9 से कर दें गुणा, कितना आता है 34 गुणा 9 गुणा 73, यही बची हुई है संख्या। 34 का 9 से करें 9 चौक कितने होते हैं 36 के 6 और 9 त्रिक 27, 27 में अगर 3 जोड़ते हैं कितने हो जाते हैं 30, 306 और 306 का 73 से गुणा कर देते हैं। किसका 306 का किससे गुणा करना है 73 से कर देते हैं। 3 से 18 के 8 हासिल कितना 1, ये यहाँ पे आ जाएगा। 3 त्रिक 9, 9 में 9 यहाँ पे आ गया। अब अगर 7 की बात की जाए 7 छंग 42 के 2 हासिल कितने 4, अब 4 ये हासिल यहाँ पे आ गया। 7 त्रिक कितने होते हैं 7 त्रिक 21 होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। कितना आएगा 8 यहाँ से, यहाँ पे 3, 9 4 13 के 3 हासिल कितना 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और यहाँ पे कितना 2, कितना आएगा 22 338। एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 22 338। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब ध्यान से केवल देखते रहिए, आपको पेन और कॉपी लेकर बैठिए और साथ में नोट करते हुए चलिए ताकि आपके क्वेश्चन गलत कम हो। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है 96 और 404 का। 96 का हमें अलग निकालना है और 404 का भी अलग निकालेंगे। एक साथ निकालने वाली गलती आप मत कीजिएगा वरना आपका सवाल गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 96 को अगर देखें 96 को हमारा 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा 48 बार, 2 से काटेंगे कितने बार 24 बार जाता है, 2 से करेंगे 12 बार और 2 से करते हैं 6 बार, 2 से करेंगे 3 बार और 3 से जाएगा 1 बार। 96 का निकल गया। अब अगर इसकी बात करें 2 से काटेंगे कितने बार जाता है 202, फिर 2 से काटेंगे कितने 101 और 101 की बात करें तो ये कैसी संख्या है अभाज्य संख्या, ये किससे कटती है खुद से कट जाती है। हो गया। अब अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में हो, दोनों में कौन कौन सी संख्या है। अगर बात करें 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ भी है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 गुणा 2, एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा हमारा 4। अब अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करना है, जो ये दोनों में आई है, दोनों में आई हुई संख्याओं का जो हमने एचसीएफ निकाला है एचसीएफ को ऐसे ही उतार के रख देते हैं, यहाँ से नहीं ढूंढना है। एचसीएफ जो निकला है हमने उसको यहाँ पे उतार देना है और उसके बाद इसमें जिन पे सर्कल किया उनको हटा के, जो हमने एचसीएफ में हटा दी उनको हटा के बाकी सारी संख्याओं को यहाँ पे उतार देना है। कौन कौन सी बची, 2 बचा है, फिर से 2 बचा है, फिर से 2 आया है, उसके बाद 3 है, उसके बाद कौन सी है 101, उसके बाद कौन सी 101 है। हल कर देते हैं। 4 का 2 से करेंगे कितना आएगा 4 दूनी 8, 8 का 2 से करते हैं कितना आता है 16, 16 दूनी कितने होते हैं 32, 32 का 3 से कर यहाँ पे 16 दूनी कितने हो गए 32। अब कौन सी बची है 32 का, इसके साथ करना है 3, 32 गुणा में कितने 3 का 101 के साथ कर देते हैं कितना आ जाएगा 303। हल कर देते हैं 32 और 303 का गुणा कर देते हैं कितना आएगा 303 का गुणा कर देते हैं 32 से। अब अगर बात की जाए 2 तिये कितने होते हैं 6, फिर 0 2 तिये 6। अब अगर 3 त्रिकोण 9, फिर से 0 और 3 त्रिकोण 9 जोड़ देते हैं 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, कितना आएगा 96। ये रहा आपका एलसीएम। हो गया आपका ये क्वेश्चन भी। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको अभी 2 संख्याओं के जिस तरह से ये दिए गए हैं इस तरह के आप करके दे चुके हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके हैं, लासा और मासा निकाल चुके हैं। अब देख लेते हैं जब अगर 3 संख्याएं आती है तो किस तरह से हम लासा और मासा निकालते हैं। जैसे कि हमें ये दिया गया है 28 दिया गया है, 44 दिया है और 132 दिया है। आपको हर बार अलग अलग ही निकालना है, एक साथ निकालना। अगर 28 को देखें 2 से करेंगे कितने बार जाएगा 14 बार, 2 से करेंगे 7 बार, 7 से करेंगे 1 बार। अगर 44 की बात करें 2 से 22 बार, 2 से करते हैं 11 बार और 11 से करेंगे 1 बार। 132 की बात करें तो 2 से करते हैं 66 बार जाता है, 2 से करते हैं 33 बार जाता है और 3 से करते हैं 11 बार जाता है और 11 से करेंगे 1 बार। अब अगर बात करें हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, 2 चीज़ें निकालनी है, 2 चीज़ें हमें पता करनी है। अब अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में हो, 2 संख्याएं थी तो दोनों में देखते थे। अब इसमें कितनी संख्याएं दी हैं हमें 3 संख्याएं दी हैं, तो क्या करते हैं तीनों में देखते हैं कौन कौन सी संख्या है। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, यानी कि पहली संख्या कौन सी आ गई 2, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। दूसरी संख्या कौन सी आ गई 2। अब कोई तीसरी संख्या है, हमें यही 2 संख्याएं तो हैं, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 और 2 का गुणा करते हैं कितना आ जाएगा 4। अब बाकी इनको हटा के बाकी जो संख्याएं बची उनको सबको यहाँ पे उतार देते हैं। पहले तो एचसीएफ उतार देते हैं 4 और बाकी अन्य संख्याएं जो बची हैं उनको यहाँ पे उतार देते हैं। कौन सी है 7 है, 11 है और कौन सी है
3 है, फिर से 11 है, यही तो संख्या है। 7 है, 11 है, 11 है और 3 है, 7 है, 11 है, 11 है और 3 है, ये होगी। अब इनका गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 4 और 7 का गुणा करते हैं, कितने आ जाएंगे? 4 सत्ते 28 होते हैं। 4 सत्ते कितने होते हैं? 28। 28 का 3 से कर देते हैं, कितने आ जाएंगे? 84। और 84 इन 11 और 11 का गुणा करते हैं, कितने आता है? 121। अब 84 का इसके साथ कर देते हैं, 84 के कितने होते हैं? 84 हासिल कितने? 8। 84 का अगर 2 से करते हैं, कितने? 168 आते हैं। 168 में अगर 8 जोड़ देते हैं, कितने हो जाते हैं? 176 के 6, यानी कि हासिल कितने? 17। और 84 का एक बार करते हैं, फिर से 84। 84 में 17 जोड़ दिए जाते हैं, 7 4 कितने हो जाते हैं? 11 8 1 9। 9 में 1 जोड़ते हैं 10, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा? 10 101 64। ये रहा हमारा एलसीएम। इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करके देखिए। अगर आपको किसी में कन्फ्यूजन होती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के किसी क्लास में।